हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग ऑन द टिप्स नोट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। Controlling means ensuring that activity in an organizations are performed as per the plans। जो भी हमारे प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करें। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जांपल जो भी हमारे टेक्निकल ह्यूमन जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम यूज़ करें इफेक्टिव और एफिशिएंट वे के अंदर। हमारे जो गोल है, प्री डिटरमाइंड गोल है, उनको अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग जो होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। कंट्रोलिंग हमेशा चलती रहती है। इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग अक्युमुलाइज करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, हमें कंट्रोलिंग बताती है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, उसको जज करने में हेल्प करती है। हमारी रिसोर्सेज को इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में यूज़ करने के लिए हमें कंट्रोलिंग हेल्प करती है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव करती है एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को, इंश्योर करती है कि अब जो भी काम करें वो ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के अंदर कर रहे हैं। फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, डिफिकल्टी होती है हमारी जो भी सेटिंग करना क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को। हमारी क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कितने हैं, किस तरीके से हमें उनको सेट करना है। लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनके ऊपर हमारा लिटिल कंट्रोल होता है। रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करवाती है एम्प्लॉयज़ को। एंड हमारा जो मेथड है ये जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर्स है, कॉस्टली होता है ये। स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले हमारी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको हम सेट करेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके की होनी चाहिए। इसके बाद हम मेज़र करेंगे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो है, वो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे डिवीजन को एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। उसके बाद हम करेक्ट एक्शन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 12th क्लास के अंदर हैं तो क्या होगा, सबसे पहले आपने अपना जो स्टैंडर्ड है उसको सेट किया। स्टैंडर्ड है आपका 95 प्लस आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज आनी चाहिए। उसके बाद आप मेजर करके देखोगे कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आ रही है 85%। तो फिर आप उनको कंपेयर करके देखोगे कि 85 है, हमें 95 चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। हमारी 10% अभी बीच में रह रही है। उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली अब हमारी 10% जो रहती है उसके अकॉर्डिंगली हम करेक्ट एक एक्शन लेंगे कि हमें और ज़्यादा अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा हमें स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, और ज़्यादा हमें मतलब दिन रात एक करके अपनी जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। तो हमें एक करेक्टिव एक्शन उसके लिए लेना पड़ेगा। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, क्या रिलेशनशिप होगी प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों तरह होती है, फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है और बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, कंट्रोलिंग भी हम फ्यूचर के अंदर मतलब हर चीज़ कंट्रोल में रहे, बैकवर्ड के अंदर भी सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। प्लानिंग प्रोसेस कंट्रोलिंग एंड जो कंट्रोलिंग स्किडिंग प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसीड करती है कंट्रोलिंग को, और कंट्रोलिंग क्या करती है, स्किड करती है प्लानिंग को। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंसेपरेबल। ये जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। प्लानिंग करेंगे अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो प्लानिंग काम नहीं करेगी। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे और हमने कोई प्लान नहीं बना रखा तो वो भी कोई काम नहीं आएगा हमारे। वी विल एनालाइज चैप्टर्स, जो हमारे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन है आस्क्ड इन लास्ट 3 ईयर। 2016 के अंदर 1 मार्क के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2017 के अंदर दिल्ली और ऑल इंडिया के अंदर एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद 3 मार्क के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसके अंदर 2016, 17 एंड 18 के अंदर। देन 4 एंड 5 मार्क के अंदर 2016 के अंदर 3 क्वेश्चन ऑल इंडिया एंड दिल्ली के अंदर पूछे गए थे। एंड दिल्ली और ऑल इंडिया के अंदर 4 और 5 मार्क के अंदर 2017 के अंदर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड 2018 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे दिल्ली एंड ऑल इंडिया के अंदर। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है चैप्टर 8 कंट्रोलिंग बिजनेस स्टडीज ऑन द टिप्स नोट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।